नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 28 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोला है जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, लेकिन इस खबर के पीछे की जो खबर है उसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही इजराइल ने एक ऐसा कारनामा किया है कि इस कारनामे को जब आप डिटेल में जानेंगे तो जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फिलिस्तीन पे इजराइल ने कैसे कब्जा किया था और सेम पैटर्न पे सोमालिया की जमीन को भी कब्जाने का ऐलान इजराइल ने कर दिया है। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान इस समय जंग की तैयारी कर रहा है और तैयारी इतने इंटेंस लेवल पे है कि भले ही गोदी मीडिया आपको इसके बारे में उल्टे सीधे तरीके से बताए, महिमा मंडन कर दे मोदी सरकार का, लेकिन इस खबर को जब आप डिटेल में समझेंगे ना मुझसे, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई साहब चल क्या रहा है इस देश में और मोदी सरकार इतनी खामोश क्यों है। साथ ही बांग्लादेश की भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आई, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और आज रामल्ला के अंदर इजराइल के सेटलर्स ने वो घिनौना काम किया है कि इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बांग्लादेश की भी कुछ खबरें कवर करेंगे, इजराइल की भी करेंगे, ईरान की भी करेंगे और साथ ही पूरी दुनिया की बेहतरीन खबरें आपके सामने हम लेके आए हैं। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भी आप लाजमी दे दीजिएगा। और साथ इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही चाइना के हवाले से। दरअसल चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चाइना हमेशा से ही पॉलिसी मानता है, उस पॉलिसी का नाम है वन चाइना पॉलिसी। यानी जमीन के जिस हिस्से पे चाइना की नजर हो और चाइना एक बार बोल दे कि ये जमीन हमारी है तो फिर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ताइवान को भी चाइना अपना मानता था। अब इसी बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ 11.1 बिलियन डॉलर की डील कर ली और कहा कि आप इतने पैसे हमको दो और इतने पैसों के बदले हम आपको हथियार दे देंगे। अब जैसे ये बात चाइना को पता चली, चाइना ने फौरन अमेरिका की 20 कंपनियों पे सेंसस ठोक दिया है। अमेरिका की 20 जो सिक्योरिटी कंपनी उन पे सेंसस लगाए और साथ ही जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनको भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और कहा कि अगर ये चाइना की टेरिटरी में आएंगे तो हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। यानी मतलब बड़ा साफ है दोस्तों, बहुत साफ मतलब है कि अमेरिका के खिलाफ एक सीधी साधी जंग का ऐलान किया गया है। और ये खबर आप सुन रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आई होगी। स्माइल इस बात की कि देखो अब चाइना घुटनों पे ला देगा अमेरिका को, अमेरिका टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, चाइना के आगे अमेरिका टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये आपके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और कैसे मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है। यानी अरुणाचल प्रदेश को चाइना समझता है कि वो चाइना का हिस्सा है। और बीच में एक यूट्यूबर जिनका नाम मित्तल है, उन्होंने चाइना के इस मुद्दे को आवाज के तौर पे उठाया था और भारत सरकार से गुजारिश की थी कि अरुणाचल प्रदेश के मामले को ध्यान से देखा जाए। अब जैसे ही ये बात मित्तल साहब उठाते हैं, उठाने के बाद चाइना वो जब घूमने जाते हैं तो ये बात चाइना को पता चल जाती कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया है। उसके बाद मित्तल को पकड़ के कितना टॉर्चर किया गया है मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप उस यूट्यूबर के मुंह से सुने, उसका वीडियो आप देखें। Guys, I cannot stop crying. अभी मेरे को रिलीज किया है एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। मैं चाइना जा रहा हूँ, मजा करेंगे भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सो गाइस, वेलकम टू चाइना अगेन। चाइना इमिग्रेशन पे पहुंचा मैं, एज ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दी, उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ, उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए। काफी लोग थे वहाँ पे, बांग्लादेश के लोग 8-10 थे वैसे। जब 2 घंटे तक कोई नहीं आया मैं परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए थे। कैमरा, फोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे सब ले लिए। वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया और अब मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापस आना अपने देश में। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चाइना किस हिसाब से उन लोगों को टारगेट कर रहा जो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानते, जो कि भारत का हिस्सा है। अब आप सोच के देखिए कि जो चाइना अमेरिका के खिलाफ जंग करने पर उतर गया, 20-20 कंपनियों पे सेंसस ठोक दिए, भारत के खिलाफ वो क्या करेगा, भारत के खिलाफ वो क्या करेगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। मोदी सरकार कानों में तेल डाल के जो सो रही है उससे सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप। ताइवान पे वो कब्जा करना चाहता है और कब्जा करते चला जा रहा। अगला नंबर आपके अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का ही है। जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खैर,
इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से भी। पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान इस समय पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यलोसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कई सारे ड्रोन सिस्टम को हिट करने के लिए अपने जैमर लगा रहा, अपने डिफेंस सिस्टम को लगा रहा। कई तो ऐसे हैं जो अनमैन्ड हैं, यानी ऐसे डिफेंस सिस्टम जिसमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, ये बॉर्डर पे तैनात रहेंगे। और भारत की तरफ से कोई भी ड्रोन आता है, कोई और मिसाइल आती है या फिर कोई फाइटर जेट भी आता है, तो इस फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने के लिए, इस ड्रोन को मार गिराने के लिए, उसका सिग्नल जैम करने के लिए उस डिफेंस सिस्टम को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। रिपोर्ट आपके सामने, आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या गुल खिला रहा है पाकिस्तान। और क्या ये भारत के लिए अच्छी खबर, जिस हिसाब से गोदी मीडिया ने आपके सामने परोस दी कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डरा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कांप रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई, सब हो गई, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जिस इंटेंस लेवल पे पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, क्या दोबारा भारत अगर कोई अटैक करता है तो इतना आसान होगा उसके लिए? या फिर कौन गारंटी लेगा कि पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक नहीं करेगा? हो सकता है पाकिस्तान तैयारी कर रहा हो कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान पे भारत हमला करे, या फिर इस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान खुद ही भारत पे हमला करे और बदले में जब भारत पलट के वार करे तो ये जो डिफेंस सिस्टम है भारत को हिट करने ही ना दे। अलग अलग जगहों पे जो डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया उसकी भी एक लिस्ट है, कहां कहां तैनात किया गया आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला तैनात किया गया रावलकोट पे, दूसरा भिवाड़ी एक जगह है वहां पे तैनात किया गया, और तीसरा कोटाली इलाके में तैनात किया गया। यानी इन तीनों जगहों पे जो मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे जहां भारत हिट कर सकता था, वहां पे अब डिफेंस सिस्टम तैनात है। लेकिन गोदी मीडिया को सरकार की कानों में ये बात कायदे से डालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आपका ही ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपको ही बताना शुरू कर दिया कि अरे यार देखो कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है, कैसे बिलबिला रहा है, क्या हो रहा। खैर, ये तो खबर का पहला पहलू है, अगली पहलू को आप समझें डिटेल में। अगली रिपोर्ट आपके सामने, इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चाइना भारत का नंबर 1 दुश्मन बन चुका है। चाइना भारत की जमीन को कब्जा करने के लिए अलग अलग एंगल पे खेल रहा है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे खेल रहा है, दूसरा अक्साई चीन पे खेल रहा है, और तीसरा ये भर भर के पाकिस्तान को हथियार दे रहा, जिन हथियारों की मदद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा। कई सारे ऐसे खतरनाक हथियार पाकिस्तान को मिले हैं, यानी एक ऐसा हथियार भी मिला है अगर वो कंधे पे रख के फायर किया जाए तो कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन हो उसको इंटरसेप्ट बिना किसी टेंशन के कर लिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। यानी इतने एडवांस लेवल पे पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा, चाइना तैयारी कर रहा, लेकिन मोदी सरकार खामोश बैठी है। हमारी तैयारी क्या है हमें कुछ पता ही नहीं। अगर मैं कुछ बोलना चाहूं तो ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर बांग्लादेश में भी भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश के जो लोग हैं उतर चुके हैं और भारत को गाली दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उसका वीडियो आप एक बार देख लें। अब जब ऐसे नारे लगे और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, तब जाके भारत की सरकार के कानून में जूं रेंगता है। और रिपोर्ट आपके सामने, इस रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है कि अब सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और जो लोग सिक्योरिटी का जिम्मा उठाए उन लोगों से भी कि अब टाइट हो गई है का क्या मतलब है? इससे पहले लूज थी, इससे पहले लूज थी, और अगर नहीं लूज थी तो इस अखबार ने ये बात छापी कैसे? इस पे आप केस कीजिए। और अगर लूज थी तो आपको जवाब देना होगा कि भाई लूज क्यों थी, बांग्लादेश से तुम्हारे ताल्लुकात पिछले कई सालों से गड़बड़ है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से। इजराइल ने वो काम किया है जो काम इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया।
आपको याद होगा कि जब फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों को बसाया गया था, उस दौरान यहूदियों ने धीरे धीरे पहले पैसे इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद अपनी ताकत मजबूत की, और ताकत मजबूत करने के बाद यहूदियों ने फिलिस्तीन के अंदर ही अंदर अपना एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद वहाँ जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उनसे डिमांड की कि इतनी ज़मीन का हिस्सा हमको मिल जाए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बिना अरबों की मर्जी की वो ज़मीन का हिस्सा फिलिस्तीन से काट के इजराइल को सौंप दिया, और उसी के जस्ट बाद जितने अरब थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। शुरुआत में धीरे धीरे अरब कंट्रीज आए भी, जंग वंग भी चली, डिटेल में आप तमाम चीज़ें जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके जो अरब देश थे वो खामोश हो गए, और इधर अमेरिका की मदद से इजराइल अपने आप को इतना मजबूत करता चला गया कि वो फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जा करता चला गया। सेम काम अब एक और देश है उसने किया, और इस देश का नाम है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड की क्या हालात हैं उसको आपको डिटेल में समझा देता हूं, और उसमें इजराइल ने क्या कुछ किया तब आपको बताता हूं। दरअसल सोमालिया एक देश है जहां के जो पायरेट्स हैं, मतलब जो समुद्र में लुटेरे हैं, वो अक्सर जहाज़ों को लूट लिया करते हैं। उसी देश में साल 1991 के आसपास गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध होने के बाद एक ज़मीन के हिस्से को, जिसको सोमालीलैंड बता दिया गया, उसको अलग कर दिया गया, और अलग करने के बाद उस ज़मीन के हिस्से को ये कहा गया कि आज से एक दूसरा देश है, दूसरा राज्य है। लेकिन कहानी ये है कि जब किसी ने उस देश को मान्यता नहीं दी तो उस देश ने अपनी जो करेंसी छापी, अपने जो नोट्स बनाए, अपने जो डॉलर्स वगैरह से एक्सचेंज करने की कोशिश की, वो सब बेकार हो गए। आज उनकी करेंसी उन्हीं के देश में चलती है, बाकी पूरी दुनिया में उनका कोई मतलब नहीं है। यानी ना वो कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, ना ही वो किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, ना किसी के साथ व्यापार कर सकते हैं, ना कुछ खरीद सकते हैं, ना कुछ बेच सकते हैं। और ऐसे हाल में उस देश में जो पैसा है, जो नोट है, जो रुपया वहाँ की करेंसी है, वो तौल के दिया जाता है। एक बार आप वहाँ की करेंसी की कितनी हुज्जत है उसका वीडियो देख लें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सोमालीलैंड की करेंसी किलो के भाव में तौल तौल के बेची जा रही। वहाँ की करेंसी का कोई मतलब नहीं है, और साफ तौर पे कहा जाए कि उस देश को किसी ने मान्यता नहीं दी तो अपने आप में कोई राजा बन गया, कोई प्रजा बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई संतरी बन गया। लेकिन अब ये चीज़ बदल गई दोस्तों। जिसको किसी ने मान्यता नहीं दी उसको मान्यता आज इजराइल ने दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने बाकायदा सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है, और कहा है कि आज से सोमालीलैंड को हम एक देश का दर्जा देंगे और हम उसके साथ व्यापार भी करेंगे। क्या कुछ हुआ उसका आप वीडियो देखें पहले। Mr. President, Mr. Prime Minister. it's good to talk to you. And before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition. And this is a wonderful day. It's a historic day. And of course, I'll communicate to President Trump your willingness and desire to join the Abraham Accords. So thank you, Mr. President. Please convey my best regards and the best regards of the people of Israel to the people, to the independent people of Somaliland. Thank you, sir. Colleagues, and to the people. Thank you, sir. Thank you very, very much. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you. See you soon in Jerusalem. Next year in Jerusalem, we say. It's a few days from now. Thank you, sir. Sure, I will be glad to be in Jerusalem as soon as possible. Thank you. Thank you all. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सोमालीलैंड को कब्जा करके, यानी सोमालिया की जमीन को कब्जा करके जो सोमालीलैंड बनाया गया था, उस सोमालीलैंड को मान्यता दे दी, बाकायदा सेंसन जो थे सब हटा दिए, और अब इजराइल व्यापार करेगा। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि भाई इजराइल के व्यापार करने से क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ेगा। इजराइल वहाँ की करेंसी को अपने करेंसी में जब एक्सचेंज कर देगा तो इजराइल की करेंसी तो पूरी दुनिया में चलती है। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको बाजार में कोई ना ले और मैं उसके बदले आपको अपने पैसे दे दूं, तो आप मेरा पैसा तो पूरे बाजार में चला सकते हैं, तो फिर आपके अंदर की टेंशन खत्म। तो इजराइल ने मान्यता क्या दे दी, अब सोमालीलैंड और उतापात मचाएगा और जमीन के हिस्सों को कब्जा करेगा। ये बात आप लिखित में ले लीजिए, सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा। खैर, अब इसको लेके पूरी दुनिया के लोग भड़क गए हैं। अक्सर भड़कते हैं इजराइल की करतूतों पे, लेकिन इजराइल जो कर दे उसके आगे आवाज कौन उठाता है दोस्तों? कौन आवाज उठाता है?
खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही, इधर बड़ी अपडेट अब निकल के सामने आ रही कि रामल्ला के अंदर फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स ने बड़ा हमला किया है। हमले इतने खतरनाक है कि जो वीडियो आपको दिखाने लायक है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और जो वीडियो नॉर्मल नहीं है जिससे यूट्यूब को दिक्कत हो सकती है उसको ब्लर करके दिखाऊंगा या फिर नहीं दिखाऊंगा। एक काम करें, आप पहले थोड़ा सा एक मंजर देख लें। الصحافة والإسعاف السحابه والاسعاف يلا تقول لي كاميرتك واطلع كله تمام يلا مش حاجه يلا اطلعوا بدك السحافه صحافة اطلع يلا ركب شوي اطلع استخدم شاشة इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सेटलर्स फिलिस्तीनियों पे हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और रिपोर्ट निकल के सामने है कि कई सारे फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बाकायदा वायरल हो रहे हैं, लेकिन आज भी कोई ह्यूमन राइट गैंग सवाल नहीं पूछ रहा इजराइल से, उल्टा पीठ थपथपाई जा रही है। और ये इजराइल का एक और घटिया कदम है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती तो है लेकिन खामोश है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही, इधर गाजा से भी बड़ी अपडेट निकल के सामने है कि गाजा के अंदर मेडिकल इमरजेंसी घोषित हो चुकी है और दवाएं न मिलने की वजह से बच्चों की मौत अब फिर से शुरू हो रही, चूंकि वहां पे ठंडक बेइंतहा पड़ रही है और इसकी वजह से गाजा के बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही, गाजा के बच्चे मर रहे हैं चूंकि हाइपोथर्मिया हो रहा। और बरसात ने तो ऐसा कहर ढाया दोस्तों कि क्या बताऊं, सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतना कहर है। लेकिन गजब की किस्मत है गाजा की, गजब के आसपास के पड़ोसी जिन्होंने आंखें फेर ली। ईरान कुछ करता था, आजकल वो अपनी मिसाइल टेस्टिंग में ही मशगूल है, कुछ ना आवाज़ उठा रहा, ना कुछ धमकी दे रहा, ना कुछ कर रहा। हिजबुल्लाह का जो एक लीडर है नईम कासिम, उसको तो ईरान खुद हटाने के पीछे पड़ गया, चूंकि इस कदर उसने खामोशी इख्तियार कर ली कि शायद इतनी उम्मीद तो इजराइल को भी नहीं थी। हमास बेचारा लड़ रहा, उसके पास भी वो ताकत बची नहीं, और हुतीस भी किसी दुनिया में मगन है। तो आज गाजा के लिए कोई लड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। एक बहुत कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को आप जान लें। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही, इधर एक वीडियो पाकिस्तान से निकल के सामने आ रहा, और इसी वीडियो ने पाकिस्तान की आवाम की हकीकत और हैसियत दोनों बता दी। दरअसल अफगानिस्तान का एक जूते वाला था जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार किया किसी मामले में। अब जैसे इसको गिरफ्तार किया गया, फौरन पाकिस्तान की जनता उस जूते के शोरूम पे टूट पड़ी और जूते लूटने लगी। वीडियो आप देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान की जनता जहालत पे उतरी है। खैर, हमारे यहाँ भी उसकी कमी नहीं है। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पर्ची वाले बाबा, बागेश्वर सरकार साहब, या फिर कुछ भी कह ले, ये चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी इनका पैर छूते हैं, बड़े बड़े। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तब मेरे जहन में एक सवाल निकल के सामने है कि एक बेचारा मुसलमान ट्रैफिक वाला जो इंस्पेक्टर था, आपने उसको सस्पेंड किया था क्योंकि उसने एक स्कूल में बस एक मोहम्मद साहब का नाम ले लिया, तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया। और यहां पे बड़े बड़े अधिकारी पैर छू रहे हैं, तब आपके जहन में कोई बात नहीं उठती। तो ये जो दो स्तर की कानून की राजनीति इस देश में चल रही ना, यही चीज इस देश को खा जाएगी। इस चीज को आप लिखित में आप ले लें। एक तरफ बड़े बड़े अधिकारी एक बाबा का पैर छूते, एक फर्जी बाबा, एक ढोंगी बाबा जो फालतू में पर्ची निकाल के अनाप शनाप बकता रहता है, और एक तरफ किसी ने मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा बोल दिया तो भाई साहब सस्पेंड। और ये जो दोहरी राजनीति है, यकीन मानिए देश को खा जाएगी। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जिस बात को मैंने आपको बताया कि ताइवान के मुद्दे पे गोदी मीडिया आपको घुमाएगी, बताएगी कि चाइना ने पैर तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया, लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि वही चाइना भारत का भी दुश्मन है। वही चाइना भर भर के हथियार दे रहा, वही पाकिस्तान आज अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रहा, और भारत की मीडिया खामोश है। सरकार की तो बात क्या करे। खैर, मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये तमाम सच्चाई पहुंचाई जाए, और गाजा की जो खबरें हैं उन खबरों को बताने का मजा तब है जब अपने ही देश की खबरों को हम सही से जानते रहें। पता चला हमारा घर जल रहा और दूसरे गांव में आग लगे तो वहां पानी लेके दौड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं चाहिए। अपना घर बचा रहे, फिर हम पड़ोसी के घर में पानी फेंक पाएंगे।
जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कमेंट में हाँ बोल दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।